इसलिए जिहादी लोगों के साथ में, चाहे मुस्लिम हो चाहे कोई हो, उनके साथ में ये सर्वधर्म समभाव या फिर सेकुलरिज्म से लड़ाई की जा सकती है क्या? ये सवाल आपने खड़ा किया। इसका जवाब एक ही है, जिहादी मुस्लिमों के साथ में लड़ाई करने का काम सेक्युलर देश के पुलिस का है, सेक्युलर देश के सैन्य बल का है। जो पुलिस भी सेक्युलर रहेगा और सैन्य बल भी सेक्युलर रहेगा, वो उनके साथ में लड़ाई करेंगे। हिंदू जिहादी उसके साथ में कभी लड़ाई नहीं कर सकते। जितने ज्यादा हिंदू जिहादी पैदा होंगे उतने ज्यादा मुस्लिम जिहादियों की संख्या बढ़ते रहेगी। ये हमेशा आप याद रखो। सबसे बड़ा काम क्या होना चाहिए? जिहादी लोगों को सामान्य धार्मिक लोगों से समर्थन ना मिले, मुस्लिम लोगों का, मुस्लिम जिहादियों को समर्थन ना मिले। और सभी मुस्लिम जिहादियों का समर्थन नहीं करते हैं, इसीलिए इस देश में जो कुछ शांति बची है वो बची है। नहीं तो 17% लोग, ये बहुत बड़ी संख्या है, पूरे देश को तहस नहस कर डालते अगर सबका समर्थन रहता तो। सबका समर्थन नहीं है, ये फैक्ट समझ लीजिए। जैसा हिंदू कट्टरपंथियों को सब हिंदुओं का समर्थन नहीं है, वैसे ही यहां पर सब मुस्लिम लोगों का मुस्लिम कट्टरपंथियों को समर्थन नहीं है। इस बात को हमें समझना होगा। और ये हिंदू कट्टरपंथियों की संख्या ना बढ़े, जितने हिंदू कट्टरपंथियों की संख्या बढ़ेगी उतने ही मुस्लिम कट्टरपंथियों की संख्या भी बढ़ेगी और उनका समर्थन भी मुस्लिमों में बढ़ता जाएगा। इसका उत्कृष्ट उदाहरण राम जन्मभूमि आंदोलन से है। बाबरी मस्जिद ढहने के बाद में इस देश का पूरा वातावरण बदल गया। 90 के पहले का वातावरण देखिए। हिंदू मुस्लिम दंगे होते थे, वो तो अंग्रेजों के जमाने से शुरुआत हुई उसकी, उन्होंने वो बीज बोए थे, लेकिन इतना विद्वेष नहीं था। कट्टरपंथी एक्टिविटीज को सपोर्ट नहीं मिल रहा था, जबकि पाकिस्तान बांग्लादेश अलग होने से उस दिन से प्रयास कर रहा है कि इन चीजों का भारत में बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिले, इन चीजों को सपोर्ट मिले और टेररिस्ट एक्टिविटी कंडक्ट की जाए। लेकिन कई सालों तक सपोर्ट नहीं मिला। यहां से बाबरी मस्जिद के बाद में यह सपोर्ट बढ़ा है, ढहाने के बाद में। आप याद कर देखिए, मैं मुंबई का हूं, उन दिनों में मैंने मुंबई अनुभव की है। 92 के दंगे मैंने देखे हैं, बाबरी मस्जिद ढहाने के बाद के। उसके बाद में मुंबई का स्ट्रक्चर बदल गया, पूरे भारत का स्ट्रक्चर बदलते गया। फिर कश्मीर उफान पर आया, जब पहले सपोर्ट नहीं मिलता था। हम जितना उस दिशा में आगे बढ़ेंगे उतना ये देश अस्वस्थ होते जाएगा। सबसे पहले हमने ये समझ लेना चाहिए कि ये मुस्लिम लोग कहां से आए। अरबस्तान से आए। कितनी संख्या में आए, कितने आए थे? आज जो इस देश में 17% मुस्लिम है, ये कहां से आए हैं? आपको पता चलेगा वो यहीं पर थे, यहीं के हैं। उन्होंने केवल धर्म परिवर्तन किया है। उनको धर्म परिवर्तन करने का कारण क्या है? क्यों ऐसा लगा कि उन्होंने धर्म परिवर्तन करना चाहिए? इसके पीछे केवल एक लोभ था, लालच थी, मोह था। कुछ लोगों ने शायद इसलिए मुस्लिम धर्म स्वीकारा होगा। राजा है तो फायदे मिले, मुस्लिम राज है। शायद कुछ लोगों को सही माने में मुस्लिम धर्म के तत्व मान्य हुए होंगे,
इसलिए मुट्ठी भर लोगों ने वो भी धर्म परिवर्तन किया होगा। लेकिन मेजॉरिटी लोगों ने इस देश में जो मुस्लिम धर्म स्वीकारा या फिर क्रिश्चियन धर्म स्वीकारा, वो हमारे देश के चातुर्वर्ण के कारण स्वीकारा, हमारे देश में जो जातिगत अन्याय होता है उसके कारण स्वीकारा। ये कभी भी मत भूलो। सही माने में जिहाद को हमको रोकना है तो हमको अपने आप को पहले सुधारना पड़ेगा। हमारे अंदर की जाति व्यवस्था, असमानता हमें खत्म करनी होगी, तब उसको बल नहीं मिलेगा। फिर हम में से कोई लोग बाहर नहीं जाएंगे। अगर यही न्याय मिलता है तो बाहर क्यों जाएंगे? डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकारा, उनको स्वीकारना पड़ा, इच्छा नहीं थी उनकी। इतना बड़ा व्यक्ति, इतना बड़ा योगदान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने दिया, इतना विद्वान व्यक्ति, उनको हम हमेशा अछूत कर ट्रीट करते रहे, नहीं सम्मान दे पाए हमारे देश में। इसलिए उन्होंने अपना प्रण पूर्ण किया। अगर हम उनको इंसान का दर्जा सबको दे पाते, शायद बाहर नहीं जाते। इस बात से तो हमने सबक सीखना चाहिए। तो सबसे पहले इस देश में मुस्लिम क्यों हैं यह समझ लेना चाहिए। कट्टरपंथ को बढ़ावा क्यों मिलता है यह समझ लेना चाहिए। आज हमारा देश जो अच्छी स्थिति में है उसके पीछे हमारी हिंदू कल्चर है, ये भी आप समझ लीजिए। ये हिंदू कल्चर में, सही जो हिंदू कल्चर है उसमें सबको संभालने की क्षमता है। एक तरफ बहुत बुराइयां हैं,